अब जब बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, जो हमारा पहले पुराना रिश्ता था, अब वो देखिए वो एमपी है, अभी आ गई, तो ये सबको मालूम है इनके पति क्या है, इनके पति के ऊपर थे, सबसे हमारा पुराना संबंध बहुत पहले का है जी, हमारे ही साथ था। बीच में इधर उधर जो हुआ, अब वो खत्म होके फिर आ गए, अब बड़ी खुशी की बात है जी। राजनीति में कौन कब किसका दोस्त बन जाता है, कौन कब किसका दुश्मन बन जाता है, ये किसी को नहीं पता है। राजनेता अपने सहूलियत के अनुसार अपराधी की परिभाषा और संत की परिभाषा को बदलते रहते हैं। अपने सहूलियत के अनुसार उनसे काम लेते हैं, जब काम निकल जाता है तो उनको दूध में गिरी मक्खी की तरह बाहर निकालकर फेंक दिया जाता है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। ये तमाम चीज़ें जो हमने बताई है वो बिहार के राजनीति में इन दिनों हो रहा है। बिहार की राजनीति में देखिए, बीच लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह की एंट्री हुई है, या यूँ कहें कराई गई है। अनंत सिंह जेल में बंद थे AK-47 हथियार के मामले में। उनको लंबी सज़ा हुई है, लेकिन उनको 15 दिनों का पेरोल दिया गया है पुश्तैनी जमीन बंटवारे को लेकर के। अब देखिए सीएम नीतीश कुमार और ललन सिंह और आनंद सिंह के रिश्ते कैसे हैं, ये बिहार के लोगों को अच्छी तरीके से पता है। ये बिहार के बाहर भी जो लोग रहते हैं, बिहार की राजनीति में समझ रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, तो उनको पता होगा इन तीनों का रिश्ता कैसा है। जो सीएम नीतीश कुमार और आनंद सिंह पहले दोस्त हुआ करते थे, एक ज़माना ऐसा भी था दोनों दुश्मन हो गए थे। आनंद सिंह ललन सिंह पर सीएम नीतीश कुमार पर क्या क्या आरोप नहीं लगाए, क्या क्या साजिश का आरोप नहीं लगाए, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अब देखिए बीच चुनाव में आनंद सिंह की रिहाई कराई गई है, यानी पेरोल उनको दिया गया है, जेल से बाहर निकाला गया है। क्यों दिया गया है ये हम आपको बताते हैं। और सीएम नीतीश कुमार अभी देखिए उनके लिए कई तरह के मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, उनके लिए तारीफ के कसीदे गढ़ते नजर आ रहे हैं सीएम नीतीश कुमार अनंत सिंह के लिए, क्योंकि उनकी पत्नी नीलम देवी अभी सत्ता पक्ष में जा मिली है, यानी जदयू में जा मिली है, राजद की तरफ से विधायक हैं। और ऐसे में अनंत सिंह को अब बाहर निकाला गया है ललन सिंह की डूबती नैया को पार कराने के लिए। सबसे पहले सीएम नीतीश कुमार का वो बयान सुनिए, जब आज मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में जनसभा कर रहे थे, मंच से क्या कुछ बात कह रहे थे, किस तरीके की मीठी मीठी बातें कर रहे थे, और किस तरह से देखिए अनंत सिंह के लिए तारीफ के पुल बांध रहे थे, कसीदे पढ़ते नजर आ रहे हैं। अब जब बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, जो हमारा पहले पुराना रिश्ता था, अब वो देखिए वो एमपी है, अभी आ गई, तो ये सबको मालूम है इनके पति क्या है, इनके पति के ऊपर थे, सबसे हमारा पुराना संबंध बहुत पहले का है जी, हमारे ही साथ था। बीच में इधर उधर जो हुआ, अब वो खत्म होके फिर आ गए, अब बड़ी खुशी की बात है जी। बराबर आते थे हमको, एकदम इतना ज्यादा मानते थे, हमारे पिताजी से उनको इतना रिश्ता था कि इनके पिताजी खूब मानते थे हमको, तो इससे तो हमारा पुराना रिश्ता है ना जी, तो इसीलिए सब लोग काम करेगा, कोई चीज को नहीं छोड़ेंगे। तो आज यहाँ समझ लीजिए कि किसी का कोई बात नहीं। अरे पीछे में तो हम लोग तो आप जानते हैं 95 से न साथ थे, बीच में 2 बार इधर उधर जो हम कर दिए, गड़बड़ कर दिए हम तो देख लिए, आई सबको किया तो सब पूरा का पूरा गड़बड़ कर रहा था माल कमाने के चक्कर में। तो आपने सुना सीएम नीतीश कुमार को किस तरह से अनंत सिंह को लेकर के, उनके परिवार को लेकर के, उनकी पत्नी को लेकर के क्या कुछ कहा। ये तो हमारे साथ ही थे, कुछ दिन कभी इधर उधर हो गए, फिर आप इधर आ गए हैं, सब कुछ ठीक है। इनके पिता को लेकर के क्या कुछ कहा, रिश्ता क्या है, ये उन्होंने बताया है। एक समय था जब अनंत सिंह ललन सिंह पर, साथ में सीएम नीतीश कुमार पर किस तरीके का टिप्पणी क्या करते थे, वो सोशल मीडिया में अभी भी है, जग जाहिर है। लेकिन ललन कुमार को अभी ज़रूरत है अनंत सिंह की, सीएम नीतीश कुमार को भी ज़रूरत है अनंत सिंह की। मुंगेर लोकसभा चुनाव में जीत दिलाना है अनंत सिंह को, इसीलिए तमाम कसीदे गढ़े जा रहे हैं अनंत सिंह के लिए, पढ़े जा रहे हैं अनंत सिंह के लिए। विपक्षी पार्टी वही अपराधी बताता है इनको। जहां एक तरफ अशोक महतो को जब रिहाई हुई थी, उनको कुख्यात बताया गया था, वहीं अनंत सिंह की वो जब पेरोल से बाहर निकले तो उनको बाहुबली कहा जा रहा है। ऐसा कई लोग कहते हैं कि ये कुख्यात अपराधी बाहुबली का जो पैमाना है अलग अलग क्यों है।
किसी के लिए बाहुबली शब्द का इस्तेमाल करना और किसी के लिए कुख्यात शब्द का इस्तेमाल करना, अपराधी के लिए अपराधी शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये आमतौर पर होना चाहिए और ये होता भी आया है। लेकिन जिस तरीके से परिभाषा बदलती जा रही है साधु और अपराधी की, इन दिनों बिहार की राजनीति में देखने को मिलता है। नीतीश कुमार तमाम कसीदे पढ़ रहे थे, उनकी पत्नी नीलम देवी मंच पर खड़ी थी और उनसे वो हाथ जोड़ कर कह रही थी वोट कीजिए ललन सिंह के लिए। किस तरह से लदमा स्थित अनंत सिंह के घर में AK-47 का हथियार मिला और ये आरोप किस पर लगाया गया, अनंत सिंह ने किस पर लगाया, फंसाने का आरोप किस पर लगाया, तमाम विवाद आपने देखा, तमाम विवाद आपने सुना, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन जब अनंत सिंह की ज़रूरत पड़ी है जदयू को, अनंत सिंह की ज़रूरत पड़ी है ललन सिंह को, जब अनंत सिंह की ज़रूरत पड़ी है नीतीश कुमार को, तो किस तरीके से तारीफ गढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, कसीदे पढ़े जा रहे हैं। अनंत सिंह क्या है? बाहुबली हैं, अपराधी हैं, जेल में बंद हैं, उनको बाहर निकाला गया है। कई लोग कहते हैं कि चुनाव के समय अपराधियों को जेल में डाला जाता रहा है, जेल में डाला जाता है ताकि क्षेत्र का माहौल खराब ना हो। लेकिन ये पहली बार देखा गया सत्ता पक्ष के द्वारा चुनाव जिताने के लिए किसी बाहुबली को, किसी अपराधी को जेल से बाहर निकाला गया है, वो अपने कैंडिडेट को, अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए। क्योंकि मुंगेर में अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति हो गई है। जब से लालू प्रसाद यादव ने मास्टर स्ट्रोक चला है और अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को वहां से उम्मीदवार बना दिया है, तब से ललन सिंह वर्सेस अनीता सिंह हो गया है, यानी माफ कीजिए अनीता देवी हो गया है, अशोक महतो वर्सेस ललन सिंह हो गया है। अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति शुरू हो गई है और इस अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति को पाटने के लिए, माई समीकरण को तोड़ने के लिए देखिए तमाम जो सवर्ण हैं वो लामबंद हो रहे हैं। अनंत सिंह को बाहर निकाला जा रहा है ललन सिंह को जिताने के लिए। आप इस राजनीति को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं और क्या देख पा रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अपराधी को संत बताया जाना, संत को अपराधी बताया जाना, ये राजनेताओं के शब्दों का कमाल है। राजनेताओं को ये अच्छी तरीके से पता है कब किनका इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल हो जाने के बाद दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देना है। अब देखना होगा अनंत सिंह का क्या होता है। अनंत सिंह की पत्नी सत्ता पक्ष में जा मिली थी, सरकार जब गिरने वाला था, बचने वाला था, तमाम तरह के जो काम चल रहे थे, फ्लो टेस्ट हो रहा था, उस समय नीलम देवी कुछ फ़ायदा देख करके ही उनके साथ सत्ता पक्ष में जा मिली है ताकि हमारे पति को कुछ राहत मिला, पेरोल पर बाहर निकाला जाएगा। तो पेरोल पर बाहर निकाला भी गया है। जिस तरीके से तमाम जो विपक्षी पार्टी आरोप भी लगा रहे हैं, फ़ायदा के लिए उनकी पत्नी सत्ता पक्ष में गई है, यानी जदयू से जा मिली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे सोशल बिहार यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।